अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। इससे पहले वीडियो में हमने मरीज़ों की रहनुमाई के लिए और जो प्रैक्टिशनर हज़रात हैं, कोई अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस कम्युनिटी फार्मेसी पे कर रहा है, कोई नर्सिंग अपने हॉस्पिटल में नर्सिंग केयर दे रही है, या कोई जदीद तिब का तालिब इल्म MBBS BDS कर रहा है, या कोई ईस्टर्न मेडिसिन का तालिब इल्म है, उनके लिए हमको बुनियादी असूल बता रहे थे कि किन किन फैक्टर्स को रखना ज़हन में रखना चाहिए कि वो तशख़ीस अच्छी कर पाएँ और उनकी प्रैक्टिस सही रहे। और दूसरा, अगर मरीज़ इन सारी चीज़ों को समझें तो मरीज़ों को ये समझ आ जाए कि अतायत से कैसा बचा जाए, एक अच्छे मुआलिज की क्या खूबियाँ होती हैं और एक अताई क्या होता है। तो उसी तसलसल को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे बात कर रहे थे कि किन चीज़ों को देख कर क्या क्या फ़ैक्टर देखें, किन किन चीज़ों को देखें कि आप अपनी प्रैक्टिस करते हुए आप फार्मेसी पे खड़े हैं, आपने अद्वियात समझानी है, आप नर्सिंग काउंटर पर हैं, आप तबीब हैं, मुआलिज हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हैं, तो क्या चीज़ें देखें। और हम गलतियों की निशानदेही कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी गलती ये होती है और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए एक प्रैक्टिशनर को, एक तालिब इल्म को, कि एक नुस्खा और एक प्रिस्क्रिप्शन हम लिखा और पेशेंट के हाथ में दे दिया, और वो पेशेंट लेके उसको फार्मेसी के पास जाएगा, पंसार वाले के पास जाएगा, अतार के पास जाएगा जो इन दवा को समझता है। तो वहाँ गलती क्या होती है कि आपने दवाइयात लिख दी, वो मरीज़ को समझा ना पाया। अब वो जो जदीद तिब है उसमें तकसीम कार है कि एक बंदा दवाई की एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है बतौर नर्स, एक बंदा अद्वियात समझाता है, बनाता है, डिलीवर करता है बतौर फार्मासिस्ट या अतार, और एक बंदा ये काम करता है कि आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है, आपकी तशख़ीस कर रहा है। अलग अलग मामला है। जबकि तिब में है जो पुरानी तिब जिसको कहते हैं, कि हम मुतबादल तरीके इलाज में हर्बल मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो होम्योपैथ हैं, उनका आम तरीक़ाकार होता है कि एक ही बंदा है, वही न्यूट्रिशनिस्ट है, वही प्रेस्क्राइबर है, वही डायग्नोज करने वाला है, वही दवाई समझाने वाला है, वही ग़िज़ा समझाने वाला है। लेकिन उसमें भी होता है कि वो दवा लिख के पंसार को दे देते हैं कि आप ये दवाई बनाएं और समझा दें। अब होता क्या है कि जिस तवज्जो के साथ एक मुआलिज जो है वो मरीज़ को चीज़ें डिस्कस करके सीरियस लेके बात कर रहा होता है, वो जो दवाई देने वाला है वो उतना सीरियस नहीं होता, वो किसी और चक्कर में, किसी गुस्से में खड़ा होता है। जब मरीज़ का और एक तबीब का जो अच्छा एक रिलेशन बन चुका होता है, वो रिलेशन वहाँ पर फार्मेसी पे, पंसार पे वो कायम नहीं हो पाता। तो फार्मासिस्ट हज़रात को, फार्मेसी के स्टूडेंट्स को, फार्मेसी टेक्नीशियंस को, डॉक्टर हज़रात को ये सारा समझना चाहिए कि जो तबीब हैं, जो डॉक्टर हैं, वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन इस अंदाज से लिखें कि उसमें मेडिसिन का नेम भी हो, उनकी फ्रीक्वेंसी भी हो, उनकी डोजेज भी हो, लिखे का तरीका किस चीज़ के साथ, पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाने के बाद लेनी है। ये चीज़ें फार्मासिस्ट जब डिस्पेंस कर रहा हो, फार्मेसी असिस्टेंट जो उसको असिस्ट कर रहा है वो डिस्पेंस कर रहा हो, तो वो चीज़ें ये फैक्टर ज़हन में रखे और मरीज़ को समझाए। अदरवाइज़ लिखने वाला कुछ और इंटेंशन से लिखता है, मरीज़ कुछ और समझता है। 12 ऐसा देखा गया है कि एलोपैथिक मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन आती है, उसमें पैनाडॉल लिखी होती है, कोई एंटीबायोटिक लिखी होती है, जो किसी भी मसले का मेन दवाई है, वो उस फार्मेसी पे दस्याब नहीं होती, और वो बताने वाला ये नहीं बताता कि ये दवाई रह गई है। वो दूसरी 2 दवाइयाँ लेकर पेन किलर चला जाता है, 8-10 दिन बाद मिलता है और फार्मासिस्ट से कहता है कि जी मैं दवाई तो 7-8 दिन से ले रहा हूँ डॉक्टर साहब की, मगर मुझे आराम नहीं है। जब अद्वियात उनको कहा जाता है कि ज़रा हमें दिखाएं तो सही आप कौन सी दवा ले रहे हैं, तो उसमें वो जो इन्फेक्शन के लिए उसने डॉक्टर साहब से दवा लिखवाई होती है, वो उन्होंने ली नहीं होती और देने वाले ने दी नहीं होती। तो ये डिफरेंस आ जाता है, और नुस्खा लिख के मरीज़ के हवाले करना और ये सारी चीज़ें ना समझाना और सही तरीके से अद्वियात ना लगाना, तो अगर ये सारे हैं तो आप फार्मासिस्ट हैं तो आप कसूरवार हैं, डॉक्टर और हकीम हैं तो आप कसूरवार हैं, आप नर्सिंग में हैं तो आप कसूरवार हैं। आप अपना रोल प्ले करें, मेडिसन के लगाने तक इन चीज़ों का ख्याल रखें। सिर्फ़ और सिर्फ ये ना कहें कि दवाई लिखी और मरीज़ के हाथ में दे दिया और आपका काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे अगला फैक्टर जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो तबीब मुआलिज है, जिसने पहला इंटरेक्शन करना है पेशेंट के साथ, वो उसकी जो ज़बान है वो मीठी हो, वो बदज़बानी के शिकार ना हो, बद इखलाक़ी के शिकार ना हो, वो गालम गलोच ना दे, वो लड़े ना, क्योंकि जो पेशेंट आपके पास आया है वो मजबूर है, वो आपसे कुछ सीखना और सवाल पूछना चाह रहे हैं। अब बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाती, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की आपस की कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती, फिर मरीज़ों के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती,
तो वो मरीज़ बेचारा परेशानी लेके जाता है, उसको कोई हतमी बात समझ नहीं होती। तो उसमें क्या करना चाहिए कि आप अपने मरीज़ के साथ बड़े खुश इखलाक अंदाज में पेश आएँ, इससे मरीज़ की आधी सेहत ठीक हो जाएगी। अगर आप फार्मेसी पे खड़े हैं तो आप प्रिस्क्रिप्शन को पकड़ें, उसको पढ़ें, जो आपको समझ आई वो मरीज़ को तसल्ली से समझा दें। अगर आप अपनी फार्मेसी चला रहे हैं या किसी और ऑनर के तहत काम कर रहे हैं तो उनको कहें कि अलग से एक फार्मासिस्ट काउंटर हो, उस काउंटर पे आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करें, शोर शराबा ना हो। आप उसको चीज़ हर एक चीज़ समझाएं, बताएं कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने दवाइयात लेते हुए, और दवाई इस तरह इस्तेमाल करनी है, और हर दवाई के ऊपर आप उनको कुछ लिख के दें और अच्छी कम्युनिकेशन करें, बद इखलाकी ना करें। तो इंशाअल्लाह वो मरीज़ खुश भी होगा, दुआ भी देगा, आपकी दुनिया और आखिरत संवरेगी। इससे अगली चीज़ ये है कि कुछ मैं तो कहूँगा कि जहल किस्म के तबीब और हकीम और डॉक्टर होते हैं कि जो अपनी प्रैक्टिस और अपनी बल्ले बल्ले के लिए एक छोटे से मसले को जो है ना वो समझ के और पेशेंट से गलत बयानी करते हैं। उनको बताते हैं ये मरज़ तो बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से समझ आया है, ये ऐसे ठीक नहीं होने वाला, अच्छा खासा डरा देते हैं। ये डराना ठीक नहीं है, दो वजहों से। अगर तो आप अपनी बल्ले बल्ली के लिए कह रहे हैं और इससे वो मरज़ इतनी बड़ा है नहीं और आप उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, तो आप उसके साथ फ़राड कर रहे हैं। और अगर आप उसका मर्ज़ वाकई ख़तरनाक है, वाकई बढ़ गया है, जैसे किसी को हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा जिगर का कैंसर हो गया है, और आप उसको ये चीज़ डरा रहे हैं, और वो बेचारा पहले 100 मुसीबतों में है, उस स्टेज में तो कोई दवाई सूट ही नहीं कर रही होती, उस कंडीशन में ज़्यादा आपको डराएंगे तो वो बेचारा और परेशान रहेगा। तो बाज़ औक़ात मरीज़ को हौसला देना होता है, भले उसकी मरज़ जितनी बड़ी हो, तो आपने कोई रिटर्न लिख के तो नहीं देना कि शर्तिया चीज़ कि आपको वारंटी गारंटी के लिए आपने ठीक हो जाना है। आपको तो एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, तो आपने तो ईमानदारी से डिलीवर करना है, शिफा देनी है, ये अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। तो इसी तरीके से एक और फैक्टर, एक और गलती और एक और असूल जिस चीज़ का ज़हन में रखना चाहिए कि बहुत सारी अद्वियात ऐसी होती हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसन है और कुछ ओवर द काउंटर मेडिसन है। अगर प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसन है और अगर आप डॉक्टर हैं और आप या हकीम हैं, आप दवाई लिख रहे हैं, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप तशख़ीस करके दवा लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप उस दवा को ज़रिए तशख़ीस बना रहे हैं कि मैं ये दवाई देता हूँ, अच्छा देखते हैं, अगर ऐसा नहीं आराम आया तो फिर दूसरी ट्राई करेंगे। या अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो ओवर द काउंटर मेडिसिन के आपको किसी ने मल्टीविटामिन्स और कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली हैं और आपने बड़े धड़ल्ले से, बगैर स्टडी के, बगैर तशख़ीस के, बगैर सीनियर से पूछे कुछ चीज़ें दे दी कि आप अभी ये यूज़ करें, इतने पैसे मेरे हो गए, और उसके बाद वो गया और आपको पता ही नहीं था चीज़ों का, नहीं आराम आया। अगली दफ़ा आप कहते हैं कि अच्छा आपने फलां मल्टीविटामिन ने आपको असर नहीं किया, अब ये वाली ले लें, उसमें मिनरल इतने थे, आप इसमें 24 हैं, उसमें 45 हैं, ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक है, आप ये कर लें, आप वो कर लें। याद रखें मरीज़ के साथ ऐसा ना करें। अगर आप स्टाफ नर्स हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, तबीब हैं, आपको अपनी फील्ड की रेलेवेंट हिस्ट्री लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक स्टाफ नर्स हैं और आपको प्रिस्क्रिप्शन पकड़ी और दराज से दवाई निकाली और लगा दी, उसकी सुने तो सही, क्या पता वो कह रहा हो कि मैंने ये दवाई अभी लगवाई है मगर मुझे आराम नहीं आ रहा। तो आपको पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखनी पड़ेगी, आपने खुश अखलाक़ी से पेश आना पड़ेगा। लेटेस्ट आजकल का जो दौर है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लें, और कुछ चीज़ अगर इस चीज़ पे नहीं अड़ना चाहिए कि फ़लाँ किताब में ऐसा लिखा था, ये एक दफ़ा हमारे सर ने ये बताया था, फिर ऐसा हुआ था, उस पर पक्का ना हो जाएं। सालों पुरानी प्रैक्टिस पे ना चलें, सिर्फ एक सोर्स पे ना जाएं, किसी एक किताब पे ना जाएं। आपको बहुत सारे फैक्टर देखने हैं, आपको मौसम देखना है, उम्र देखनी है, जिन्स देखनी है, और इलाका देखना है, मरीज़ की कंडीशन देखनी है, सादा मर्ज़ है, सिंपल है, ये मुरक्कब है, कोमॉर्बिडिटी है, एक डिज़ीज़ है, प्राइमरी तरह की बीमारी है, या किसी और बीमारी की वजह से कोई दूसरी बीमारी लगी है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं। अगर आप कोई भी प्रोफेशन इख्तियार किए हुई हैं मेडिकल का, और अगर आप मरीज़ हैं तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। जब बस मुझे फार्मेसी वाला मेरे एक लफ्ज़ सुनते हुए दवाई उठा के दे दी, मैं पंसार पे गया, मैंने कहा मुझे बहुत टेंशन है, उसने कहा ये लो दिमागून मजून। मैं पंसार पे गया, उसने मुझे खमीरे गौज़बान उठा के दे दिया। मैं फार्मेसी पे गया, मुझे डिप्रेशन आया तो उसने मुझे फ्लोक्सेटिन कैप्सूल दे दिया, ऐसे उठा दिया जब मुझसे कुछ पूछा। अगर पेशेंट ये सारी चीज़ें मेरी सुन रहे हैं तो वो ये ख्याल करें कि
इस तरीके से, इस अंदाज से, इस फैक्टर को ज़हन में रखते हुए आपकी केयर की जा रही है या नहीं की जा रही। अगर नहीं की जा रही तो आप समझ रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है और आपके साथ अतायत हो रही है। अपने आप को और अपने प्यारों को गलत लोगों की गलत प्रैक्टिस से बचाएं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की आगाही मुहिम आप तक पहुंचती रहे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये बगैर किसी लालच के आगाही मुहिम की ये जो वीडियोज़ हैं और जो आप अल्फाज सुन रहे हैं ये ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ। आप जिस फील्ड के भी तालिब इल्म हैं, जिस फील्ड के भी प्रैक्टिशनर हैं, बहुत शुक्रिया।